नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। घुसपैठियों पर प्रहार, विरोधियों में हाहाकार। बिहार में चुनाव तो हो गए हैं, एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार भी बन गई है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले शुरू हुआ एसआईआर, उसको लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वो अभी भी जारी है। देखिए, एसआईआर के नाम से ही घुसपैठियों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। अफरा तफरी उनके बीच में मच गई है और ऐसे में विरोधियों में एक हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह दावा किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की जांच के बीच में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रहने वाले जो लोग हैं वो वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है कि बांग्लादेश उस साइड है और यही वो नदी या फिर नाले कहे, इन सब से ही जो है बांग्लादेश से लोग भाग करके आ जाते हैं भारत के अंदर, यानी पश्चिम बंगाल, उस स्टेट में जहां इन्हें पनाह दी जाती है। और अब इन्हीं रास्ते से जहां से आए वहां से भाग रहे हैं ये सभी, क्योंकि एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर जिसमें इनके नाम कट जाएंगे। एसआईआर जो दस्तावेजों की मांग करता है वो दस्तावेज, ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर भी सामने आई। अपना बोरिया बिस्तरा बांधे हुए देखिए किस तरह से ये लोग जो हैं वो भागे चले जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से आए हैं ये सभी, वहीं से आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 1 साल पहले आए या 2 साल पहले आए, 10-10 साल से रह रहे हैं पश्चिम बंगाल के। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, माथे पर बोरिया बिस्तरा उठाए हुए सभी जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत ने जिस एसआईआर की शुरुआत, चुनाव आयोग ने जिस एसआईआर की शुरुआत की है, वो इनको यहां रहने नहीं देगा, वो इनको यहां रहने नहीं देगा। ये तस्वीर है। और आपको बता दें, तकरीबन 2200 से ज्यादा किलोमीटर का जो एरिया है वो बांग्लादेश से जुड़ता है पश्चिम बंगाल का। 1653 की अगर हम बात कर ले तो इतने किलोमीटर पर फेंसिंग हो चुकी है, जहां से आवाजाही प्रतिबंधित है, हो नहीं सकता, रोक दिया गया है। इन सब के बीच में आपको बता दें, अमित शाह ने जब 27 मार्च को लोकसभा के अंदर में बड़ी बात कही थी कि 114-15 किलोमीटर के करीब इसी तरह से नदी नाले हैं, जो अब यहां हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साइड में जो तस्वीर है, वहां पर फेंसिंग नहीं हो सकती क्योंकि नदी है, नाले हैं, ऊंची नीची जो है वो जमीनें हैं वहां पर। लेकिन 450 पर पश्चिम बंगाल की सरकार उनको फेंसिंग करने नहीं दे रही, वहां उनको जगह नहीं दी जा रही, भूमि नहीं दिया जा रहा। कई सारी बैठकें हो चुकी है, विस्तार से इस पर आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, ये वो खुला हुआ 112 किलोमीटर का ये बॉर्डर है जहां से ये सभी अंदर आते हैं और अब भाग रहे हैं वहीं से वापस। अब ऐसे में देखिए, अवैध वोटों पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र चरमराने लगता है। अमित मालवीय ने ममता दीदी पर तंज भी कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी का सावधानी पूर्वक पोषित वोट बैंक बिखर रहा है। एसआईआर की कड़ी जांच के बीच एक अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं और एसआईआर की शुरुआत के बाद से सीमा पार आवाजाही में काफी तेजी भी देखी गई है। और देखिए कि स्थानीय निवासी खुद वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये किसी पार्टी के द्वारा शेयर किया गया वीडियो नहीं, ये वहीं के स्थानीय लोग हैं जो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, ममता सरकार को घेरते हुए अमित मालवीय ने और भी बहुत कुछ कहा कि सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। इसी बीच भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो, जो कि पुराना वीडियो है, उसको जारी किया। उसमें ममता बनर्जी संसद के अंदर में खड़ी होकर के, और ये आपने इंडिया डेली पर भी कई वीडियो बार देखा होगा, जिसमें वो रोती हैं संसद के अंदर में और नागरिकता से जुड़े विषय पर वो जवाब दे रही थी। भाजपा ने उसी वीडियो को जारी करते हुए एक पोस्ट लिखा और उसमें कहा, एक जमाने में ममता बनर्जी संसद में खड़ी होकर के नागरिकता साबित करने के लिए एक ही पहचान पत्र के विचार का समर्थन करती थी। उन्होंने देश को अवैध घुसपैठ के बारे में आगाह भी किया था, इससे होने वाले खतरों के बारे में भी बताया था। वो तमाम वीडियो के जरिए इस बात पर तंज कस रहे हैं अमित मालवीय। वो वीडियो जारी किया गया है और आज देखिए वही ममता बनर्जी, अमित मालवीय कह रहे हैं, भाजपा जो एक्सपोज करती है वो ये कह रहे हैं कि वही ममता बनर्जी आज देखिए नागरिकता से जुड़े हर प्रयास को यहां पर जन विरोधी कहती है, जबकि घुसपैठिए बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं।
आप मुर्शिदाबाद चले जाइए, आप मालदा चले जाइए, आप उत्तर 24 परगना चले जाइए, आप दक्षिण 24 परगना चले जाइए, आपको डेमोग्राफी जो है वो बदली बदली मिलेगी। 50% से अधिक वहां पर आपको मुस्लिम क्या कहे, बांग्लादेश से आए हुए लोग दिखाई देंगे। और देखिए, सुरक्षा को खतरा होता है, इससे आपके संसाधन बढ़ जाते हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा, सत्ता और लालच के लिए उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को त्याग दिया जिनकी उन्होंने कभी संसद के अंदर में दुहाई दी थी, और तब सरकार जो है वो वाम मोर्चा की थी, और इसी आधार पर वो वापस से सत्ता में आई, यानी कि उन्होंने अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री वो बनी, लेकिन अब उन्हीं विचारों को त्याग दिया है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है। अब एसआईआर को लेकर के बीजेपी और टीएमसी में तनातनी जारी है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा खास पैनल जो है वो जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हम लोग को जो करना है हम लोग कर रहा है। यहाँ 100% साफ सुथरा नहीं होगा। गवर्नमेंट विरोध कर रहा है, वहाँ नीतीश कुमार जी का गवर्नमेंट सपोर्ट किया। सपोर्ट करने का फर्ज बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये ममता बनर्जी एनआरसी को नाम लेकर सीएए को भड़काने का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग बीजेपी मेन ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑपोजिशन के नाते जो काम करना चाहिए, इसको साफ सुथरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन का काम को ठीक तरीके से होए, इसलिए हम लोग कर रहा है। वो जो टीम आ रहा है उसके साथ हम लोग मुलाकात करेगा। जो हमारा पास इनपुट है, एविडेंस है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम लोग उनको बताऊंगा, वो कार्रवाई करेगा। तो आपने यहां पर सुना शुभेंदु अधिकारी को, पहले टीएमसी में थे लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में सम्मिलित हो गए। अब बीजेपी की आवाज को मुखर करते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में, और जिस तरह से ये अवैध घुसपैठ को एक तरह से वोट बैंक ममता बनर्जी ने बना लिया, जिसका आरोप बीजेपी सीधे सीधे उनके ऊपर लगाती है। अमित मालवीय ने तो कह दिया यहां पर कि सावधानी पूर्वक पोषित ये वोट बैंक है, जो अब धीरे धीरे खिसक रहा है, जो बांग्लादेश चला जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किल की घड़ी हो गई है, क्योंकि एसआईआर की शुरुआत हो गई है। तो 4 तारीख से एसआईआर की शुरुआत हुई, और आपने देखा होगा ममता बनर्जी इसके विरोध में सड़कों पर उतरती है, उनके नेतृत्व में पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। इन सब के बीच में ममता बनर्जी बीएलओ से वो फॉर्म जरूर लेती हैं, क्योंकि बीएलओ हर घर जा रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं सभी को। अभी वक्त है, तो उन्होंने कहा मैं इसको भरूंगी जरूर, लेकिन तब जब बाकी जो हमारे बंगाल के लोग हैं वो उसको भर लेंगे, जो मेरे यहाँ पर मेरे अपने हैं वो भर लेंगे, यानी कि बंगाल के सारे, पश्चिम बंगाल के लोग जब इसको भर लेंगे तब जाकर के मैं इसको भरूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी वोट बैंक यहाँ पर जो है वो उसको काटा जाए। अब ये देखिए, ये हम आपको वो तस्वीर जहाँ पर से बांग्लादेशी जो है वो भाग रहे हैं, हमने वो तस्वीर आपको दिखाई। अब वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अब वहां पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उनके घर जो है वो तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अवैध तौर पर जो है आप यहां पर रह रहे थे, लेकिन अब एसआईआर के डर से आप भाग रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया खान नेता टीएमसी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोफिया जी। और महबूब रजा पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी संदीप दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोफिया खान आपके पास आते हुए, ये जमीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे, रिएक्शन? अनम्यूट करिएगा सोफिया जी। नमस्कार और आदाब आप सभी को जी। देखिए, एसआईआर बिहार में हो चुका है, और जमीनी तौर पर जो जो समस्याएं हमने वहां पर देखी हैं कि कैसे 65 लाख लोगों का नाम कट गया, और शायद उसमें सारे लोग बांग्लादेशी नहीं थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रवासी मजदूर पूरे देश के होने के बावजूद भी कई लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में जाते हैं और अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। वोट के समय वो अपने अपने घरों में लौट आते हैं। तो ये जो मैं चित्र यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये कितना सही है गलत है ये तो मैं अभी दावा नहीं कर सकती, लेकिन कई लोग अपने घरों को लौटते हैं, घरों मतलब अन्य राज्यों को लौटते हैं अगर उनका कोई काम हो। कई यहाँ पर जैसे एसआईआर हो रहा है, नहीं तो घर वहां तो रहे, यहाँ क्यों रहे हैं? उनका डॉक्यूमेंट सोफिया जी, आप ही की बातों से, जब घर बांग्लादेश में तो यहाँ क्यों रह रहे हैं? मैं बांग्लादेश की तो मैंने बात ही नहीं की। आपने कहा है, तो ये जा कहाँ रहे हैं? ये जा कहाँ रहे सोफिया जी? फिर ये बताइए, ये नदी पार करके जा कहाँ रहे हैं? उस तरफ में क्या है जो आपके चैनल में चल रहा है? मैं उसके बारे में बाद में आऊंगी। मैंने पहले क्या कहा कि बिहार से मैंने शुरू किया। बिहार में जब चुनाव था तो बंगाल के काफी लोग
जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर की तरह काम करते थे, वो लोग बिहार को लौटे। बिहार को लौट को वहां पर उन्होंने वोट की, तब हम कहेंगे कि बंगाल खाली हो गया था। उसी प्रकार से अगर आप उस चित्र को उस तरीके से दिखाएंगे कि वो सारे लोग यहाँ से बांग्लादेश नहीं गए थे बिहार को वोट करने नहीं के नहीं लिए, सोफिया जी, वो लोग हिंदुस्तानी ही थे। सोफिया जी, चलिए, मैं अगर थोड़ी सी SIR जानकारी हो रहा साझा है कर दूं। और जानकारी सही मुझे लग रहा है मन से हो जानकारी रहा है, नहीं तो है। हमें उसकी सोफिया जी, कोई समस्या सोफिया नहीं जी, है। सोफिया मेरा जी एक सुनिए, सवाल है, सोफिया जी सुन सुनिए, लीजिए, आप सोफिया जी काटिएगा तो देखिए, मेरी लाउड बात होने पे सुन पाइएगा। मजबूर मत करिए, लाउड होने पे मजबूर मत करिए। सुनिए, ये 24 परगना है, ये 24 परगना है जिसके नदी पार करते के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है। अब आप ये बताइए, ये नदी पार करके फिर कहां जा रहे होंगे? ये कौन से दूसरे भारत के स्टेट में जा रहे हैं नदी पार करके, जबकि उधर में तो भारत है ही नहीं। चलिए, ये सवाल मुझे लगता है हाँ। आपको अमित शाह जी से जरूर पूछना चाहिए था कि ये जो लोग जा रहे हैं, यही लोग आए कहाँ से थे। इसके बारे में मुझे लगता है नया एक डिबेट आप अमित शाह से नहीं कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके देखिए साथ प्रेस वही कॉन्फ्रेंस वही कीजिएगा। आपने हमारे देश इंट्रो के सुना नहीं, प्रधानमंत्री जो आपने इंट्रो इन्हीं सुना लोगों नहीं। के मैं वोटों से थोड़ा सा इसमें भी आपको प्रधानमंत्री बने इंफॉर्मेशन हैं, दे दूं। उनसे ये 27 सवाल मार्च पूछिएगा, को ये लोग लोकसभा कहाँ के से अंदर आए? में गृह ये लोग मंत्री कहाँ अमित जा शाह रहे ने हैं और कैसे इसी जा पर रहे हैं? बयान दिया। जा भी उन्होंने कैसे कहा रहे कि हैं? बीएसएफ जा भी आखिरकार कैसे कर रहे क्या हैं? रही है, ये बॉर्डर- सवाल हर कोई बॉर्डर पर पूछता तो- है, बॉर्डर पर तो अमित शाह पूछता के है, लोग हैं। उस पर भी बॉर्डर उन्होंने फोर्स, जवाब दिया। सिक्योरिटी फोर्स है, ये जा कैसे सोफिया रहे जी हैं? सुन भी आए लीजिए ना, कैसे और जा कैसे रहे तथ्यों पे हैं? बात करिए मैं ना। जरूर चाहूंगी कि सोफिया आप जी इसका तथ्यों डिबेट पर, जरूर सोफिया जी, कीजिएगा। सोफिया जी, कहाँ जा सोफिया रहे जी। हैं उसके लिए प्रशासन जवाब देगी। अच्छा कहाँ देगी जा ना, रहे हैं? देगी आगे ना, कैसे देगी जाइए? ना। जवाब मैं पहले आपसे सुन तो लूंगी। लीजिए, आपने अमित आपके शाह का नाम माध्यम से लिया। मैं मैं अमित आपको शाह से लोकसभा जवाब की बात देना याद दिला चाहूंगी, देती हूँ जा ना। कहाँ रहे हैं, वो प्रशासन जवाब देगी। मैं अमित शाह की बात याद दिला देती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ आनंद जी आपके पास में, और बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि 450 किलोमीटर फेंसिंग बाकी है, लेकिन वहां पर हमें जमीन मुहैया नहीं करा रही पश्चिम बंगाल की सरकार। और ये उन्होंने लोकसभा के अंदर में इस बात को रखा, उस पटल पर रखा। और उसके बाद उन्होंने कहा 112 किलोमीटर के करीब में ये नदी नाले आते हैं ऊंची नीची। एक मिनट, आप देखिए, आप फैक्ट्स पे आना ही नहीं चाहती। आनंद जी आप जवाब दीजिए, मैंने फैक्ट जितना देना था दर्शक समझ गए होंगे। आनंद जी। किरण जी देखिए, सोफिया जी बात सुनिए, इतना बेचैन भारत हो के कोई फायदा नहीं है। किरण जी आपने जो कहा पार्लियामेंट में वही पढ़ रहा था, 112 किलोमीटर के आसपास पश्चिम बंगाल में जो फेंसिंग आता है, जिसमें 450 किलोमीटर, और ये बात पार्लियामेंट के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने रिकॉर्डेड बात है ये। और आज जिस तरीके से एसआईआर की बात हो रही है किरण जी पश्चिम बंगाल में 2002 में एसआईआर हुआ था, उस समय वोटरों की संख्या जो थी 4.58 करोड़ था, और आज बढ़ के 7.62 करोड़ हो गया है। और 80,000 बीएलओ पिछले 4 तारीख से लगे हुए हैं। और बिहार में जिस तरीके से एसआईआर के बाद जो सफलता इलेक्शन कमीशन को मिला है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से कहती रही पूरे देश में एसआईआर की जरूरत है, और आज इलेक्शन कमीशन ने अन्य राज्यों में भी करने का काम किया, पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। वोट का शुद्धिकरण करना क्या गलत है क्या? वोट का शुद्धिकरण हमेशा से होता आया है। 2002 में यही पश्चिम बंगाल में उसकी वामपंथ की सरकार थी और ममता बनर्जी जी एसआईआर के साथ थी, और वो डिमांड करी थी कि एसआईआर होना चाहिए। उस समय घुसपैठियों का मुद्दा था, और घुसपैठियों की जो बात सोफिया जी कर रही है, 2014 के बाद हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में किसी घुसपैठियों की ये हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान के अंदर घुस जाए, और जो घुस रहे हैं 2014 के पहले का आंकड़ा है। और आपकी जैसी राज्य की सरकारें हैं जो घुसपैठियों को तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, एक पक्ष के को हिमायती बनने के लिए जिस तरीके से घुसपैठियों घुसा रहे, बिहार का प्रमाण है कि आप अभी कह रहे थे बिहार में कौन से लोग वोटर कटे हैं, कौन कह रहा है? घुसपैठिया भी थे, उसमें वो भी थे, नहीं है। पुलवामा के लोग बिल्कुल है, कौन थे? कहां से बिल्कुल है ना। अरे आप लोगों ने तो झारखंड के अंदर भी, बिहार के अंदर भी घुसपैठिया भेजने का काम किया, ये आपकी सरकार ने किया। आपकी सरकार टीकाकरण की राजनीति कर रही है, एक वोट की राजनीति करना चाहती है। और आज बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बार भी किसी भी री वोटिंग कहीं पे नहीं हुआ। ये देश में पहली बार हुआ बिहार में। बिहार तो जंगल राज जो होता था, एक बूथ पर 10-10 बार पोलिंग होते थे, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा सोफिया जी, जान जाइएगा कि बिहार में एक भी बूथ पर पहली बार ऐसा हुआ कि रीपोल किसी बूथ पे नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। खुश हो चुका है देश में, इतनी ज्यादा शिक्षा, रोजगार, आप लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा की 90% आप लोगों ने स्वाइप कर दिया। पूरे 90% लोग बिहार के जय मोदी, मोदी हो तो मुमकिन है, यही गाना बजा रहे थे ना। ये गाना बजा के मोदी जी क्या बोले, क्या बात कर रहे हैं विपक्ष?
बिहार के लोग क्या बोलते हैं? ममता बानो की बात करते हैं क्या? बिहार के लोग आप क्या चाहते हैं? ममता बानो की बात करें क्या? बिहार के लोग क्या बात करें? ममता बानो की बात करें क्या? तो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सड़क से ममता बनर्जी जी का इतिहास पूरे देश के लोगों ने देखा है, किस तरीके से वो राजनीति में आगे बढ़ी है। आज उसी राजनीति को केवल वोट की राजनीति के लिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश को ढकेल रही है, आज आपके प्रदेश में विधायक सुरक्षित नहीं है, आपके प्रदेश में सांसद सुरक्षित नहीं है, आपके प्रदेश में कोई सुरक्षित है तो सिर्फ रोहिंग्या और मुसलमान सुरक्षित है। रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षित है, अपने हमारे देश का मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। एक एक करके बाकी और दो मेहमानों का भी मैं रुक कर लेती हूँ, वापस आऊंगी अनंत जी और सोफिया जी आप दोनों के पास में। लेकिन सोफिया जी आपसे एक बात, पुलवामा का मैटर कुछ अलग हो जाता है, ये घुसपैठियों का मुद्दा है, वो आतंकवादियों का मुद्दा था, उस पर अलग हम चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर महबूब जी भी जुड़े हुए हैं और वहीं संदीप दुबे जी भी जुड़े हैं। महबूब रजा जी, क्या शुद्धिकरण जो बीजेपी लगातार इस बात को कहते हुए, अमित मालवीय ने तो पूरा डिटेल्स निकाल करके रख दिया, जिस बात पर ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर में रोई, आज उसको भूल गई है। शुद्धिकरण क्या जरूरी नहीं है और क्या शुद्धिकरण के खिलाफ है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी किसी चीज के खिलाफ नहीं, ये सच्चाई है। बात को एक चीज समझना है कि जो रोहिंग्याज है या बाहर के विदेशी लोग है या बांग्लादेशी लोग है, उसको बिल्कुल जानी चाहिए। हिंदुस्तान में उसके लिए कोई जगह नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, जो एकदम स्पष्ट रूप से है। मगर फिर यहाँ पर कहूंगा कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को बांग्लादेश के नाम पर ना उसको निकाला जाए, न उसका नाम को खारिज किया जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। तीसरी अहम बात कि जो बंगाल में एसआईआर हो रहा है और बिहार में हो चुका है, बाकी 11-12 राज्यों में पूरे देश भर में वो कंटिन्यू चल रहा है, सिर्फ असम वगैरह को छोड़ के, जहां 2026 में इलेक्शन होने। एसआईआर वाकई में जरूरी है, मगर अपोजिशन जो है, इंडिया ब्लॉक की जो टीमें हैं, एसआईआर के तरीकेकार पर जो है इल्जाम लगा रही है। क्या इल्जाम लगा रही है कि उनका कहना है कि जो हमारे वोटर्स है, जो इंडिया अलायंस वोट जैसे टीएमसी को है, राजद को है, कांग्रेस को है, या तमिलनाडु में डीएमके वगैरह को है, इस किस्म के ये लोग हमारे वोटरों का नाम काट देती है, और जो उनके वोटर है, जो बीजेपी के वोटर्स है या बीजेपी के सपोर्टर एनडीए के वोटर है, उनके नाम को शामिल कर लिया जाता है। ये बार बार आ रहा है और इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार पर उनके समझे के सवालिया निशान उठ रहा है। कोई भी चीजों की शुरुआत अगर हो, उससे पहले ही उसमें गलतियां ढूंढने की आवश्यकता पड़ जाए, ये किस तरह के लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं? जवाब मैं दे दूं क्या? ठीक है अनंत जी आप दे दीजिए, फिर मैं संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए रजा साहब, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बिहार में 46 लाख अरे वोट भाई कटे। साहब, सबसे पहले तो आप तो चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी का ममता बानो बना दिया। कौन से पढ़े लिखे इंसान ने कहा, इंसान ने कहा साहब आपको बोलने का कांग्रेस और शऊर भी नहीं आरजेडी है, के लोगों ने या सम्मान कैसे वामपंथ के होता है, लोगों ने इज्जत होता है। एक भी अरे उनका एप्लीकेशन नाम है ममता बनर्जी, बनर्जी ब्राह्मण का नाम होता कटा है, है। आपको पता है कि नहीं? अगर उसने किसी गरीब का साथ दे दिया, कुछ कर दिया, इस किस्म की मतलब बेतुकी बातें करते, काम की बात तो आज तक किया नहीं, बंगाल का किया नहीं, बंगाल उतर गए होते ना, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आप बिहार का पहले रियासत है जहां एसआईआर हुआ ना, लोग समझते समझ ही नहीं पाए। वेबसाइट पर जाके देख लीजिए ना, 69 लाख का लोगों का नाम को रिमूव कर दिया, अपने लोग का नाम को डाल दिया, एक्स्ट्रा वोटर्स डाल दिए गए। ये तो अरे रजा साहब कहाँ एक्स्ट्रा वोटर डाल दिए गए? अरे रजा साहब कहाँ की बात कर रहे हैं? मिली है, राजद को 23% वोटें मिली है, कांग्रेस को 8-9% वोटों मिले, वहां पर 6% ज्यादा मिल गया, 5% लोजपा को मिला, 19 सीटें मिली। तो ये तो लोग सोच पर है कि कहां पर गलती हो गई, किस जगह में गलती हो गई। एसआईआर के साये में बिहार को हमारी ही पार्टी को वोटर परसेंटेज पहले ज्यादा आता था और सीटें कम आती थी, तो तब ये सवाल क्यों नहीं पूछते थे आप? एंटी इनकम्बेंसी ठीक है महबूब जी मतलब आरजेडी के इतनी कम सीटें आई जो परिवार भी नहीं संभाल पाया। मैं ठीक है महबूब रजा जी, ठीक है महबूब रजा जी इसका जवाब दे दीजिएगा। परिवार जो पहले एकजुट था अब नहीं है, तो क्या कहेंगे? इसमें भी बीजेपी की क्या हाथ है? इसमें भी बीजेपी का हाथ है क्या? मतलब सीटें कम आना ठीक है, आपने सही से प्रिपरेशन नहीं किया होगा, आपने तैयारी नहीं की होगी। संदीप जी हर चीज में अगर किसी भी एक पार्टी को ज्यादा वोट आ जाए तो सीधे ऑब्जेक्शन क्रिएट होने लगता है, सीधे ये कहने लगते हैं कि ठीक है वोट काट दिया गया होगा। नहीं किरण जी, देखिए हम सब लोगों की सोच थोड़ी बदल गई है। राजद वहां ज्यादा सीटों पे लड़ी है, तो जब आप ज्यादा सीटों पे लड़ते हो
तो वोट जाहिर सी बात है ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में आपको प्राप्त होगा। भाजपा राजद के मुकाबले कम सीटों पे लगी, या और भी पार्टियां जो कम सीटों पे लड़ी उस हिसाब से वोट आए। फिलहाल हम जिस विषय पे बात करते हैं उस विषय पे चलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान है, और जब हम वोटर होते हैं, कभी कभी हम दो दो जगह तीन तीन जगह के वोटर थे, आज से पहले लोग होते थे ऐसे कई लिख ले। तो एसआईआर होने से ये हो रहा है कि व्यक्ति जहाँ का नागरिक है, मेरे मित्र ने कहा, हमारी टीएमसी के नेता ने कहा कि भाई वो लोग पलायन करते हैं, तो मानिए अगर बंगाल में हैं और बिहार में वो वोट देने आते हैं, तो बंगाल से बिहार में आते हैं, तो उनका वोट बंगाल में भी बना हुआ है। अगर दो दो जगह उनका वोटर बना हुआ है, वो तो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो इलीगल है और उनको पता ही नहीं कि उसके लिए 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है, वो जेल भी जा सकते हैं। फिलहाल हमारा लोकतंत्र ये है कि हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जिसका जहां जहां वोट हो वो वहां वहां वोट दे, तो उससे एक प्रॉपर गणना हो जाएगी। लेकिन एक बात और सत्य है, महमूद भाई सुन लो, आप अपने बारे में बोलना, ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि आप आइए बाहर से, यहाँ नागरिक बन जाइए, आधार कार्ड बना लीजिए, हमारी बहन बेटियों को छेड़िए, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप चल करिए दिन में, और सुबह सुबह अपने देश बैग झोला उठा के चले जाइए। इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए, वो चाहे टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल है, सब सहयोग करें, ताकि हम सब भारतीय गर्व से जब भारतीय कहते हैं तो हम सब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए भी उतने ही उत्तरदायित्व है। हाँ, राजनीति अपनी जगह होती रहेगी, टीएमसी कांग्रेस भाजपा को बोल सकते हैं, भाजपा कांग्रेस को बोल सकते हैं, उनके अपने अपने निशाने, अपने अपने वोट बैंक है, अपने अपनी राजनीति ठीक है। करने का तरीका है। लेकिन देश पहले सोच के अगर देखा जाए तो ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे होने से हम बिल्कुल, सब होना भारतीय यही चाहिए, गौरवान्वित देश महसूस पहले, करेंगे, देश पहले। और सोफिया हम जी, वोट भी जब देंगे तो जी, अधिकार के साथ देंगे। बिल्कुल। सोफिया जी, एक डाटा के साथ, चुनाव आयोग की तरफ से ये डाटा सामने आया है कि पहले नए जितने भी मतदाता आते थे वो तकरीबन 100 के करीब होते थे, अब ये आंकड़ा बढ़कर के 900 के करीब, यानी 9 गुना बढ़ गया है जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। और बिहार से जब शुरू हुई, पता है पूरे देश में किया जाएगा, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में ये 9% आगे बढ़ गया। इसके पीछे आप क्या रीजन बताएंगे? फिर सबसे पहले अनंत अहमद जी से बात करना चाहूंगी। अनंत अहमद जी कह रहे थे ना, अहमद इसलिए कह रही हूँ कि जब ममता बनर्जी ममता बानो है, तो ये अनंत अहमद हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने नाम, ममता बानो अगर हो सकती हैं तो अनंत अहमद भी हो सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 12 सांसद, देखिए 2024 में 18 से 12 सांसद जरूर हो गए, लेकिन 12 सांसद तो हैं इनके, अनंत अहमद जी के जो भाजपा के 12 सांसद हैं, वो इन्हीं पलायन किए हुए, इन्हीं जो बांग्लादेशी लोगों के वोटों से जीत कर अगर आए हैं, तो मुझे लगता है इन लोगों को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, बाकी पीछे में हम फॉलो करेंगे। इस्तीफा दे दीजिए ना, सीधे सीधे इस्तीफा दे दीजिए कि भाई हम इनके वोटों से हम राज नहीं करेंगे। एसआईआर में अगर मान लीजिए आंकड़े आ जाते हैं कि ये फलां क्षेत्र के जो भी एमपी या सांसद या एमएलए हैं, उस इलाका में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठिए पाए गए, मैं उन सब से कहूंगी कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। क्या ये राजी हैं अनंत अहमद जी? अगर राजी हैं तो मैं सैल्यूट करूंगी उनको। दूसरी बात है, बॉर्डर, ये कहते हैं कि 450 किलोमीटर बॉर्डर, ठीक है सोफिया जी, सुन लेते हैं, वक्त की कमी है, देखिए बीच में रह जाएंगी बातें। अनंत जी, कैसे फेंसिंग नहीं सोफिया जी, आप लोग इंडी गठबंधन में हैं क्या? अगर यही सवाल माननीय राहुल गांधी जी से आप पूछ लिए होते तो ये आप सही जगह पे सही सवाल पूछे होते। आपका सवाल सही है, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल माननीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। और वोट की शुद्धिकरण तो इस देश में होना चाहिए ना। आप मांगती है कि नहीं मांगती है? 2002 में वेस्ट बंगाल में एसआईआर हुआ था ना, और हमने तो कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 2002 में जिस व्यक्ति का नाम था उसको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो आपकी ममता जी इतना बेचैन क्यों हो जा रही हैं? और वोट का शुद्धिकरण तो ये देश की मांग है, लोगों की मांग है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी हताशा और निराशा ही बता रही है कि आप चुनाव हारने जा रहे हैं। आपको जब एसआईआर पे इतना विवाद है, एसआईआर को लेकर आप इतने बेचैन हैं, तो फिर वोट पे चुनाव क्या होगा? देखिए कंटिन्यूटी बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, कंटिन्यू बोलेंगे सुन नहीं पाएंगे बातों को, सुन भी लीजिए, ठीक है। खुलेआम चैलेंज करती हूँ कि आपके बैठे हुए जो मर्द है ना, सांसद मर्द, वो लोग भी ममता बनर्जी के सामने जो है निकम्मे और निठल्ले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी शब्दों का ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें। सोफिया जी, नेशनल चैनल पे बैठिए, शब्दों का ध्यान रख करके। आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के ऐसी बातें कर रही हैं। देखिए सोफिया जी, शब्दों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है, इससे आपकी शिक्षा दर्शाई जाती है कि भाजपा नहीं, आपको हमारी शिक्षा दर्शाने की जरूरत नहीं, आप अपनी शिक्षा पे ध्यान रखिए। और औरत विरोधी, मैं कहूंगी महिला विरोधी। नहीं, जब राजनीति में है तो महिला और पुरुष क्या राजनेता है, सुन लीजिए राजनेता है, मुख्यमंत्री है, के द्वारा चुनकर आए हुए लोग हैं।
उनको ब्रिटिश का दलाल नहीं नहीं, ये कहते हैं। फीमेल ट्रम्प कार्ड नहीं आपके खेलिए, सुपुत्र फीमेल ट्रम्प कार्ड का मत खेलिए, यहाँ पर स्वामी कोई फायदा नहीं होगा। विवेकानंद को महबूब जी कम्युनिस्ट ठीक है, कहते ठीक है हैं। सोफिया जी, ऐसे ठीक है लोगों सोफिया को- जी, ठीक है सोफिया जी, देखिए लाउड होंगी तो बाकी सब भी लाउड हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं इस चीज का। मैं चाहूंगी महबूब रजा जी, जो सवाल मैंने पूछा सोफिया जी ने जवाब नहीं दिया। 100 से 9% और बढ़ जा रहा है, 900 के करीब नए नए जो है मतदाता आ रहे हैं, ये होड़ मच गई है पश्चिम बंगाल के अंदर में। देखिए, एक चीज आपको समझना है कि इलेक्शन कमीशन का रोल को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। भाई साहब ने बोला कि किसी का डबल नाम 2 जगह में नाम आ गया है, तो ये 2 जगह के नाम ना रहे, एक जगह में रहे, ये बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो जॉब है, ये रोल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। दूसरी बात, जो लोग डेथ कर चुके हैं, जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, उनका नाम को काटना ये चीफ मिनिस्टर का या किसी भी राजनीतिक काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ये बीएलओ साहब जो आज जो घर घर में पहुंच रहे हैं 2002 के बाद या इसके बाद, कभी भी इन लोगों ने क्या इलेक्शन के टाइम में जो वोटर लिस्ट तैयार होती है, क्या इन लोगों ने जाकर के जांच पड़ताल किया या किए या नहीं किए? वो बिल्कुल ही सर, नहीं किए। देखिए एकदम नहीं निश्चित हुआ, होकर के। उस पे मत जाइए ना, बीच में तो कोविड भी चीजें आ गई ना, उस वजह से तो आपका 4 साल वही बर्बाद हो जी। गया। उस पे मत जाइए, जो हो रहा है फिर उस पे ऑब्जेक्शन क्यों? जो हो रहा है उसमें तो आप भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, होना नहीं हो रहा है चाहिए। देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूं, जो हो रहा है उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके चैनल में इससे पहले भी कई बार बोल चुका, इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार के ऊपर लोगों को सवाल या निशान है। ये फॉर्म भर करके जाएंगे, बीएलओ फॉर्म भरेंगे, हाँ। नाम आएगा ठीक है, कि संदीप नहीं जी, 30 आएगा, सेकंड्स में सर तो अपनी फिर बात उसके रखिएगा। बाद क्या होगा, इलेक्शन के टाइम में नाम को काट दिया जाएगा, ठीक है, इलेक्शन महबूब के रजा बाद जी, फिर 30 नाम आ सेकंड्स में जाएगा। सर। ये जो तरीका है संदीप ना, जी। रिमूवल कर देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हमें देश समाज के लिए जो भी सरकारें काम कर रही हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए और इससे देश को फायदा होना है, राज्य को फायदा होना है और हम सब की संप्रभुता, हम सबकी नागरिकता और स्ट्रांग होगी। ठीक है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम सबको बेहतर सहयोग करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफ कीजिएगा सोफिया जी, आ नहीं पाऊंगी, वक्त की कमी है यहाँ पर। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महबूब रजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वहीं सोफिया जी और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सवाल यही कि जब जब अगर देश के अंदर में चुनाव को या फिर पारदर्शिता लाने की एक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, वोटिंग को अगर बेहतर करने की प्रक्रिया शुरू होती है, वोटर्स जो जेन्युइन है उनको लाने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर विरोध क्यों शुरू हो जाता है? और हमारे लिए बिहार सबसे बड़े एक उदाहरण के तौर पे हमें उसे देखना चाहिए। बंगाल में हो, पश्चिम बंगाल में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह स्वागत जरूर किया जाना चाहिए और अपनी संवैधानिक संस्था जो है उस पर भरोसा भी जरूर होना चाहिए। लेकिन देखना है ये पूरा मामला तूल कहां तक पड़ता है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है।